बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने वाचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट वाचर्स है। जो जनरल वाचर जो है उसकी पोस्टिंग है, उसके अलावा स्टॉक एडजस्टमेंट का, रेट एडजस्टमेंट का और ओपनिंग स्टार और ओपनिंग प्राइस जो वाचर्स हैं। तो आज हमने ये इस सेशन में जनरल वाचर की और ये सब वाचर्स की पोस्टिंग आपको बतानी है। सबसे पहले जनरल वाचर जो है, एवरी वाचर जो है वो अपनी नेचर में, यानी कि अपने जो है बेस के लिए वो एक जनरल वाचर ही कंसिडर होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट डुअल एंट्री सिस्टम के तहत आपको दो अकाउंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको हमेशा से जनरल वाचर पोस्ट करने की ज़रूरत महसूस होती है। नॉर्मली ईयर एंड पे भी, या आपको मंथ एंड पे जब आप लोग कोई भी अपने सैलरीज के या कोई अपने एड्यूड एक्सपेंसेस के या कुछ भी ऐसा जो आपने जो है वाचर्स पोस्ट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको जनरल वाचर्स की ज़रूरत महसूस होती है। क्योंकि इसके अंदर वो वाले वाउचर्स जो उसके अंदर कैश या बैंक इन्वॉल्व ना हो, तो डेफिनेटली उसमें आपको दोनों साइड पे दोनों अकाउंट जो हैं खुद से सिलेक्ट करने होते हैं। तो उनके लिए आपको जनरल वाउचर पोस्ट करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें अगर किसी की एडजस्टमेंट है या किसी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए आपको जनरल वाउचर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम आज आपको एक जनरल वाउचर्स जो है को पोस्ट करके दे देते हैं। न्यू वाउचर बनेगा, इसमें आप कोई भी ऐसा वाउचर जो आप समझते हैं कि आपने जो है, लाइक फ़र्ज़ करें कंसल्टेंसी फ़ीस को हम लोग एक ले लेते हैं कि ये जो चार्जेज़ हैं, ये अभी आपने पे नहीं किए, लेकिन आपने उस पार्टी को जो है क्रेडिट करके चार्जेज़ फॉर द, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये 20,000 जो है, ये उसकी फ़ीस जो है उसको हमने चार्ज करनी थी। और उस पार्टी का जो नाम है वो कोई भी फ़र्ज़ करें आप समझते हैं कि आपने जो है, तो ये आपका जेवी इस तरह पोस्ट होता है कि उसमें आपने एक अकाउंट को डेबिट करना होता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। और कोशिश हमने ये करनी थी, जब मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास कैश या बैंक के अलावा जो भी वाउचर्स होंगे या एडजस्टमेंट वाउचर्स होंगे, वो सारे यहाँ पे जेबी में पोस्ट होते हैं। तो उनके लिए आपने ये वाला वाउचर यूज़ करना है। इसको सेव कर लेंगे, ये आपका जेबी वाउचर्स जो है, ये जनरल वाउचर जिसको हम कहते हैं, वो आपको पोस्ट हो गई। अब हमारा है स्टॉक एडजस्टमेंट। नॉर्मली ईयर एंड पे या आपने जब भी क्लोजिंग कर रहे हैं अपने स्टॉक्स की, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट जो है, बाज़ टाइम आपने क्लोजिंग की है फिज़िकली, तो हमें फ़ील हुआ कि उसमें कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस पड़ा हुआ है या कुछ प्रोडक्ट जो है वो शॉर्ट है। अगर आप उसको वन बाय वन करके थॉरोली एग्ज़ामिन करते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, या आप समझते हैं कि उसको अब हम बैक एंड पे जाके एक अच्छा खासा डाटा है, तो उसके लिए हमें 2 या 3 पैक्स के लिए इतना ज़्यादा उसको चेक करने की या उसको अ, गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसका एक एडजस्टमेंट वाउचर डाल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ईयर एंड पे जब क्लोजिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त कुछ पैक्स जो हैं वो एक्सेस या शॉर्ट हो जाते हैं, जो हमारे किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स के मिसिंग होने की वजह से नॉर्मली होता है। कि उसका ज़ाहिर बात है, कोई फिलिंग में या उसकी कोई फिलिंग रिपोर्ट में वो जो है क्वांटिटी मिस हुई है, या किसी इनवॉइस में क्वांटिटी मिस हुई है, या शॉर्ट सप्लाई हो गया था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा-सा आपको यानी कि यहाँ पे एक बताते चलें कि ये जो एक्सेस या शॉर्ट पैक जो हैं, ये नॉर्मली अंडर जो है तकरीबन 10 तक या 5 तक या आप क्वांटिटी जो हो, तो वो तो एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें या एक 10, 20, 100, 50 बैग है, तो वो एक्सेस शॉर्टेज में आप एडजस्टमेंट वाउचर में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके लिए आपको
प्रॉपरली अपने अकाउंट्स को और अपने स्टॉक रिपोर्ट्स को और अपनी सारी मूवमेंट को दोबारा चेक करना पड़ना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे आपको ट्रेस हो कि आपने क्या गलती की है। तो वो 1 या 2 पैर या 5 पैर जो है बाज़ टाइम सैंपल में चले गए, कुछ भी ऐसा, वो यानी कि ना आपके पास ओवरलुक हो जाते हैं। उनकी सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए आपने ये वाउचर इस्तेमाल करते हैं। उसको थोड़ा-सा आपको बता देते हैं कि ये कैसे यानी कि ना वर्क करता है। ये वाउचर आपने किस स्टोर में एडजस्टमेंट डालनी है, वो स्टोर आपने लिख देना है कि इस स्टोर में फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है कि जी आपकी जो बॉटल्स हैं, वो जो है हमारे पास शॉर्ट हो गई हैं, जो 5 बॉटल जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, ठीक है? अगर आपको रेट उसका पता है तो आप उसका यहाँ पे रेट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये उसकी आपको वैल्यू बना के दे देगा। इसमें ये होगा कि इस वाउचर को पोस्ट करने से ये हमारा स्टॉक की जो रिपोर्ट है, वो बिल्कुल अप टू डेट या एक्यूरेट हो जाती है। क्योंकि इसके अलावा कोई और वे नहीं है कि आप अपने जो एक्सेस या शॉर्ट पैक हैं, उनको अपनी स्टॉक रिपोर्ट से कैसे रिमूव या ऐड कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये स्टॉक एडजस्टमेंट का एक वाउचर है। उसके लिए अगर अपने कोई रिमार्क्स लिखने हैं तो रिमार्क्स लिख के आप उसको पोस्ट कर सकती हैं। इसका इम्पैक्ट भी आपको मैं शो करवा दूँगा आपकी स्टॉक रिपोर्ट में कि आपने 5 पैक्स जो हैं आपके वहाँ पे अब माइनस हो जाएँगे और आपके जो स्टॉक रिपोर्ट है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद है सेल रेट एडजस्टमेंट। ये भी नॉर्मली क्लोजिंग के टाइम पे, यानी कि ईयर एंड पे, या फर्ज़ करो आपने अपनी पार्टीज़ की को क्लोजिंग करनी है, तो उसके लिए ये वाउचर यूज़ होता है। तो वैसे ये जो है इसमें आपको कुछ वर्किंग जो है पहले से करनी पड़ेगी, यानी कि मैनुअल वर्किंग कह लें, या आपने अगर आप एक्सेल में या किसी और जगह पे, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने कौन से पार्टी का कौन से रेट्स जो हैं उसकी एडजस्टमेंट का वाउचर बनाना है। यानी कि वैसे आपको यहाँ पे भी यानी कि ना मिल सकता है। लाइट मैन एक वाउचर है, फर्स्ट करें एक पार्टी थी हमारे पास जो जलालपुर की थी, उसको हमने सेलेक्ट किया और उसके अंदर फ्रॉड इश्यू हुआ था बाइफेंथ्रीन। हमने उसको कहा कि आपको जो बाइफेंथ्रीन इश्यू हुआ है उसके अंदर सिर्फ ₹50 का एक रेट डिफरेंस हम लोग डालना चाह रहे हैं। ये उस सूरत में होता है कि जब नॉर्मली हम लोग एडिट की ऑप्शन में नहीं जा सकते, या हमने ऑलरेडी इनवॉइसिंग जो कर दी है वो एक ओवर रेट पे की थी, और बाद में या हमने उसको एंड में आके कोई डिस्काउंट या किसी न किसी पॉलिसी के तहत हमने उसको जो है पीएसआई के अगेंस्ट या कुछ भी ऐसा, तो प्रोडक्ट की रेट की एडजस्टमेंट डालनी है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने किस प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी को सिर्फ उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट डालनी है। तो वो आपने यहाँ पे आके वो वाला प्रोडक्ट, एक और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारे पार्टी वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ उसकी क्वांटिटी को जो आपका रेट डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस जो है उसको आपने यहाँ पे रेट में लिखना है। ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें 800 है और आपने उसका 50 रुपीज़ सिर्फ रेट एडजस्टमेंट बनता था, तो आपने 850 जो है वो वाला रेट यहाँ पे नहीं लिखना। उससे तो फिर ये है कि ऑलमोस्ट वो ज़ीरो हो जाएगी ना वैल्यू। तो आपने सिर्फ जो एडजस्टमेंट है, उसका जो रेट बनता है, यानी कि एडजस्टमेंट बाय डिफरेंस जो है, वो यहाँ पे पोस्ट करना है। उसके अगेंस्ट ये आपका एक वाउचर जो है क्रिएट हो जाएगा, और ये आपको लेज़र में भी शो कराएगा। मैं इसको थोड़ा-सा आपको लेज़र में व्यू करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हमारी एक पार्टी है जेपीबी ज़ाहिर शान वाली। ये देखेंगे आप कि यहाँ पे आरए जो हमारा रेट है इसमें का वाउचर था, बाय फैंसी का 100, इसको इन्हीं ना 20 और ये 80, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 पैक्स ही गए हुए थे। लेकिन उसका रेट हमने 50 रुपीज़ इसको और एडजस्टमेंट के थ्रू इसका वाउचर में ये देखें माइनस कर दिया या एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह आप किसी भी पार्टी का एक या सारे आइटम्स भी, या कुछ सिलेक्टिव आइटम्स हैं, उनका रेट एडजस्टमेंट वाउचर्स डाल सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट में बिल्कुल एंड में 2 आइटम्स रह गए हैं, जिसमें ओपनिंग स्टार है, ओपनिंग ट्रायल है। ये भी ज़ाहिर बात है, इसको अपने उससे पता लग रहा है कि ये वन टाइम ही ओपनिंग के टाइम पे जब आपने सॉफ्टवेयर यानी कि ओपन कर रहे होते हैं या परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त नॉर्मली ये वाउचर बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम तो ज़ाहिर बात है आप ओपनिंग स्टॉक जो है, वो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ऑटोमेटिकली हम वो उसको ओपनिंग स्टॉक के तौर पे आगे अगली नेक्स्ट जो है वर्ज़न में आप क्रिएट करके दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये ओपनिंग स्टॉक खुद से इसमें डालना होगा। और इसी तरह ओपनिंग ट्रायल भी ये डे 1 को जब आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है,
तो ये वन टाइम आपको एक दफ़ा खुद इसको पॉज़ करना पड़ेगा अपने पुराने वर्ज़न या अपने पुराने सिस्टम से, या इवन अगर आपने नया काम शुरू किया तो ज़ाहिर बात है आपके पास कुछ ना कुछ ओपनिंग ट्रायल के लिए तो आपके पास आइटम होंगे, वही आइटम आपने यहाँ पे ओपनिंग कर देनी। जब आपने एक सेशन क्लोज़ करने के बाद दूसरे सेशन में जाना होता है, तो वहाँ पे आपको ओपनिंग ट्रायल या ओपनिंग स्टॉक डालना होता है। ओपनिंग स्टॉक का वाउचर मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। लेकिन आप ज़रूर हम ओपनिंग के इसमें वो नहीं है, इसमें 2 किस्म के मोड्स आ रहे होंगे, एक ओपनिंग का मोड है और एक एंट्री का है। ओपनिंग में ये है कि आपको ये प्रोडक्ट्स जो हैं, आपको सिर्फ़ कोड्स बताएगा। ये जो प्रोडक्ट्स के कोड हैं, सिर्फ़ कोड्स आ रहे होते हैं। तो इसमें अगर आपने एंट्री करनी है तो ज़ाहिर बात है आपको एंट्री मोड में जाके वो आपके प्रोडक्ट के नेम भी आपको शो कर देगा। वो फिर आपने वन बाय वन उस प्रोडक्ट को किस वेयर हाउस में उसके क्या रेट था, उसकी क्या क्वांटिटी थी या क्या बैच है, बैच वाइज़ भी ओपनिंग स्टॉक को एंटर कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा यानी कि ना आप एक जो है आइडिया दे देता हूँ। सपोज़ करें आपने नया आइटम इसमें ऐड करना है, ये हमारा नया वाउचर था, तो ये हमारा पहला वाउचर बन गया। तो इसमें हमने हमने बाय फैंसीन को जो है ये इस बैच के अगेंस्ट सिर्फ़ 52 और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह हम लोग सारे आइटम जो हैं वो इसमें यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ये आपको थोड़ा-सा मैंने पहले बताना था, जैसे ओपनिंग मोड में मैंने आपको बताया कि उसका सिर्फ़ कोड शो होता है। डेफ़िनिटली आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अगर सारे कोड्स याद हैं तो ओके, अदरवाइज़ आपने जब एंट्री करनी होगी तो फिर आपने इसको एंट्री मोड में शिफ्ट कर लेना है। तो ये आपके सारा एक स्टॉक का वाउचर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। टोटल स्टॉक की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, जब आप सारा वाउचर पोस्ट कर देंगे तो ये जो है वो आपके पास टोटल स्टॉक एंड ट्रेड की एक वैल्यू भी आ रही है। ये आपका ओपनिंग स्टॉक का वाउचर सपोज हो। इसको अपलोड करते हैं और नेक्स्ट में सेम लाइक आपके पास ओपनिंग ट्रायल है। ओपनिंग ट्रायल भी इसमें आपने वहाँ पे आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट्स जो ओपनिंग स्टॉक में आप आए हैं, यहाँ पे आपके पास स्कोर्स हैं, यानी कि आपके पास ऐसे अकाउंट्स जिनका आपने ओपनिंग लेके आना है। लाइक फर्स्ट करो बैलेंस शीट पे जो अकाउंट्स होते हैं, उनकी ओपनिंग है, आपके कोई एसेट्स हैं या आपके जो है लायबिलिटीज़ हैं, कुछ भी ऐसा, उनके अकाउंट्स जो है आपने यहाँ पे लेके आने होते हैं और उनका जो है कोड आपने सेलेक्ट करना है, उसकी जो भी वैल्यू है, डेबिट है या क्रेडिट का बैलेंस है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और ये आपका एक ओपनिंग ट्रायल का वाउचर बन गया है। ये भी एग्जैक्टली वैसे ही ओपनिंग ट्रायल डेबिट और क्रेडिट के साथ ये इक्वल होना चाहिए। इसमें आपके पास जो जितना भी आइटम आपने डेबिट साइड में डाले हैं, डेफ़िनिटली आपका ओपनिंग ट्रायल जो टैली तभी होगा कि आपका डेबिट और क्रेडिट टोटल आपस में मैच करेगी। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है और आज हमने वाचर्स का जो लास्ट पार्ट था, जिसमें हमने जनरल वाचर्स में आपको जनरल वाचर्स की, स्टॉक एडजस्टमेंट वाचर्स, रेट एडजस्टमेंट की और ओपनिंग स्टॉक की और ओपनिंग ट्राई की वाचर्स के बारे में बताया। जज़ाकल्लाह खैर।